हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। उसका लेक्चर 1 है। सेट थ्योरी कंप्लीट हो चुका है। सेट के बाद हम पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वेवी कर्व मेथड फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटीज़। तो आज का पूरा लेक्चर इसी के लिए डेडिकेटेड रहेगा। ये हमको सीखना बहुत ज़रूरी है। आगे हम जो डोमेन रेंज के क्वेश्चंस पढ़ते हैं, साथ ही साथ और आगे जितने भी इनइक्वालिटी आएंगी उसमें हल करने के लिए कहीं ना कहीं हमको वेवी कर्व मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेवी कर्व मेथड होता क्या है? इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के लिए एक मेथड है ना। तो हम देखते हैं इसको 3 पार्ट में। एक है लीनियर इनइक्वालिटी, दूसरा है पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी और तीसरा है आपका रेशनल इनइक्वालिटी। तो देखिए लीनियर इनइक्वालिटी क्या होगा, नाम से जैसा पता है कि लीनियर फॉर्म में होगा, है ना। तो जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सा यहाँ पे लीनियर इनइक्वालिटी के लिए। एग्जांपल 1 हम ले लेते हैं लीनियर इनइक्वालिटी के लिए। सिंपल सा जैसे कि x माइनस 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये लीनियर इनइक्वालिटी हो गया। इनइक्वालिटी आपको दिख रहा है ग्रेटर देन आर इक्वल टू। इसको भी इसके जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखेंगे। सेम वैसे ही ले लेते हैं एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2x माइनस 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 0, है ना। राइट हैंड साइड में 0 के अलावा और भी कुछ चीज़ें हो सकती है, जैसे कि एग्जाम्पल x माइनस 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, है ना। तो ये इस टाइप की। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सारा का जो सारा तीनों एग्जाम्पल है इसमें x की पावर 1 है, मतलब ये लीनियर फैक्टर है और इनइक्वालिटी है, इसलिए इसको हम लीनियर इनइक्वालिटी बोलेंगे। तो पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी किसको बोलेंगे? तो पॉलिनोमियल बेसिकली हम जानते क्या हैं कि एक वेरिएबल होता है जिसकी पावर फाइनाइट तक जाती है, चाहे वो 100 हो या कुछ भी हो, फाइनाइट पावर होता है ना। लेकिन एक से ज़्यादा होता है ना। तो जैसे कि हम ले लेते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल इसमें, फिर आगे इसको आगे अच्छे से देखेंगे। x माइनस 1 x माइनस 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। तो इस टाइप का इसको जब हम दोनों ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमको x की मैक्सिमम पावर जो है वो 2 मिलने वाली है ना, जो कि फाइनाइट है लेकिन एक से ज़्यादा है, इसलिए इसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल और इनइक्वालिटी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। ऐसे ही हम और भी कुछ चीज़ ले सकते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऑफ एक्स प्लस 6 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे फैक्टर फॉर्म में नहीं है लेकिन ये भी पॉलिनोमियल है, तो इसलिए इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी। अब लास्ट में आता है आपका रेशनल इनइक्वालिटी। रेशनल इनइक्वालिटी नाम से पता है रेशनल नंबर टाइप होगा। रेशनल नंबर जैसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, अंश बटे हर के फॉर्म में। तो सेम चीज़ हमको जो इनइक्वालिटी मिलेगी वो हमको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में मिलेगी। जैसे कि एक सिंपल हम लिख लेते हैं x माइनस 1 x माइनस 2 न्यूमरेटर में, x माइनस 3 और x माइनस 4 आपका डिनोमिनेटर में। इसको हम ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ऐसा ले सकते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका रेशनल इनइक्वालिटी। तो इस टाइप के ये 3 इनइक्वालिटी है, इनको हमको सॉल्व करना सीखना है। बेसिकली हम इन चीज़ों में क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करते हैं, जिसके लिए ये जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं, जैसे कि पहले में देख लेते हैं x माइनस 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो x के कौन कौन से वैल्यू हमको मिलेंगे जिसके लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड होगी। सेम पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी में भी हमको x की वे वैल्यू फाइंड करनी होंगी जिसके लिए ये जो हम इनइक्वालिटी लिखे हुए हैं वो सब सेटिस्फाइड हो। और सेम कहानी है क्या रेशनल इनइक्वालिटी के लिए। तो बेसिकली हम इसमें फाइंड करते हैं x की वैल्यू, है ना। ये इक्वालिटी नहीं है, इक्वल साइन इक्वल जो यूज़ करना हमको इक्वल को सॉल्व करना हमको आता है। आज हम देखेंगे पूरा इनइक्वालिटी को सॉल्व करना, क्योंकि इनइक्वालिटी में पर्टिकुलर आंसर नहीं आता है, एक रेंज आता है ना। तो इस टाइप की चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में पहले स्टार्ट करते हैं हमारा जो टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी कितने प्रकार की होती है। तो जैसे कि लेस देन, तो लेस देन का साइन ये है। तो इसके लिए अगर हम एक एग्जांपल लें तो x इज लेस देन 5, सिंपल सा। तो सारा चीज़ हम जो है रियल लाइन पे प्लॉट करेंगे, x इज लेस देन 5। ये आप हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो इसको आप समझिए। x इज लेस देन 5, है ना। तो रियल लाइन हमको बनाना है हर बार। रियल लाइन ये हो गया हमारा रियल लाइन। रियल लाइन में हम
ये 0 मार्क कर देते हैं और ये है हो गया आपका 5, कहीं ना कहीं ये 5 होगा 0 के राइट साइड में। तो 5 जो है लेस देन है, लेस देन में 5 से छोटे नंबर उसको चलेगा बट 5 नहीं चलेगा, है ना। तो 5 नहीं चलेगा, तो ऐसी कंडीशन में हम अब आगे से इस चीज़ को आपको समझना है, जो नहीं चलेगा उसको हम हॉलो सर्कल से डिनोट करते हैं। तो 5 में मैंने हॉलो सर्कल लगा दिया है कि 5 नहीं चलेगा, लेकिन 5 से पहले इधर जो भी वैल्यू होंगे वो चलेंगे। तो हमको ये सब रेंज मिलेंगे, ये सब नंबर्स हमको चलेंगे कहाँ तक, पूरा माइनस इन्फिनिटी तक। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा ये x लेस देन 5 का आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू, ये वाला नोटेशन आप सभी को पता है कि x कहाँ से कहाँ होगा, माइनस इन्फिनिटी से चलेगा और कहाँ तक चलेगा, 5 तक चलेगा। तो ये हो गया इस इनइक्वालिटी x लेस देन 5 का आंसर। देखिए यहाँ पे मैंने स्मॉल ब्रैकेट लगाया है, जिसको हम स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। तो जब भी हम सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, इन्फिनिटी चाहे वो माइनस इन्फिनिटी हो या प्लस इन्फिनिटी हो, हमेशा उस पर स्मॉल ब्रैकेट लगेगा, ओपन लगेगा, है ना। अभी इसकी जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में है ओपन इंटरवल का बात, लेकिन ये आप बेसिक है जो आप जानते हैं पहले से। तो इन्फिनिटी को हम कभी भी क्लोज्ड ब्रैकेट से इनक्लोज नहीं करते हैं, और 5 शामिल नहीं है इसलिए हम ये ओपन ब्रैकेट लगाए हैं। क्लियर है। तो ये लेस देन इनइक्वालिटी हो गई। अब नेक्स्ट हो गया है आपका लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू। तो लेस देन आर इक्वल टू को डिनोट किया जाता है लेस देन और उसके नीचे में ये एक सिंगल लाइन, ये हो गया आपका लेस देन आर इक्वल टू इनइक्वालिटी। सेम एग्जांपल ले लेते हैं, इस समय है x इज लेस देन आर इज इक्वल टू 5। फिर से हम नंबर लाइन प्लाट करेंगे इसके लिए भी, है ना। तो ये हो गया हमारा रियल लाइन, रियल लाइन में कहीं भी 0 है और ये 5 है। अब इस टाइम हम देखते हैं कि x इज लेस देन आर इक्वल टू 0। तो ऐसी स्थिति में इसको 5 भी चलेगा, x को तो 5 चलेगा, तो उसको हम फील्ड सर्कल से करते हैं और यहाँ से इसको पीछे के सारे वैल्यू चलेंगे इंक्लूडिंग 5, इसलिए हम लोग इसको फील्ड सर्कल बनाए। इससे पहले वाले केस में सिर्फ लेस देन था इसलिए हॉलो सर्कल बनाए। तो अब से आगे से जब जब हमको पॉइंट को इंक्लूड करना होगा तो हम फील्ड सर्कल बनाएंगे इस टाइप वाला, और जब जब पॉइंट को शामिल नहीं करना होगा उस स्थिति में हम हॉलो सर्कल बनाएंगे। तो इस यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेम ऊपर वाले आंसर जैसे मिलता जुलता, बस क्या हो जाएगा x, इसलिए आंसर माइनस इन्फिनिटी हमेशा ओपन ही रहेगा, लेकिन 5 चलेगा। तो जब 5 को x को चलेगा 5, तो ऐसी स्थिति में हम क्लोज्ड ब्रैकेट लगाते हैं। ये आगे की स्लाइड की चीज़ें हैं जो आप यहीं सीख सकते हैं। यहाँ पे 5 भी चलेगा, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो दो इनइक्वालिटी देख लिए, लेस देन या लेस देन आर इक्वल टू। तो आगे की इनइक्वालिटी है जस्ट इसके अपोजिट, ग्रेटर देन। तो नेक्स्ट है ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन का सिंबल होता है ये। सेम एग्जांपल हम कोट करके चलेंगे, x इज ग्रेटर देन 5। क्लियर है, x इज ग्रेटर देन 5। अब फिर से हम नंबर लाइन प्लॉट करेंगे। ये हमारा हो गया रियल लाइन, सारा डिस्कशन जो है रियल लाइन पे होगा। ये कहीं पे 0 होगा, ये कहा हमारा यहाँ पे 5 होगा। अब इस स्थिति में हम देखते हैं कि अब फिर से x इज ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन 5 नहीं चलेगा क्योंकि सिर्फ ग्रेटर देन बोला है ना। तो ऐसी स्थिति में 5 नहीं चलेगा, तो हम फिर से हॉलो सर्कल बनाए। अब इस टाइम पे इनको ये वाले नंबर्स चलेंगे क्योंकि x को क्या चाहिए, ग्रेटर देन 5। तो अब ऐसी स्थिति में यहाँ पे आपका आंसर आ गया है x, x और उसके बाद आपको 5 को कैसा लेना है, 5 जो है आपका ओपन होगा क्योंकि 5 शामिल नहीं है, और कहाँ तक जाएगा, पूरा लास्ट इन्फिनिटी तक। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। क्लियर है। लास्ट इनइक्वालिटी ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। तो सेम चीज़ होगा, इसका सिंबल हो जाएगा एक ग्रेटर देन और उसके नीचे में सेम एग्जांपल हम कोट करके चलते हैं, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। फिर से हम सेम रियल लाइन प्लॉट करेंगे। ये वेवी कर्व मेथड आप अच्छे से सीख जाएंगे, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस के जो लास्ट के जो हम रेंज निकालने वाले क्वेश्चंस हैं, ये सारे चीज़ यहीं से होगा वेवी कर्व। जहाँ ही आपको इनइक्वालिटी जैसी चीज़ें दिखी वहाँ पे आपको वेवी कर्व मेथड का यूज़ करना है। इसीलिए मैंने इसको लेक्चर 1 में लेके चला हूँ। आगे हम रिलेशन और उसके बाद फंक्शन कंटिन्यू करेंगे। तो आज का लेक्चर केवल वेवी कर्व के लिए रहेगा। अब इस एग्जांपल में देखते हैं कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो ये हमको फील्ड सर्कल चलेगा और 5 से बड़े नंबर चाहिए,
तो ऐसी स्थिति में ये हो गया हमारा आंसर। अब इस बार हम क्लोज्ड ब्रैकेट यूज़ करेंगे और इन्फिनिटिव के लिए हमेशा ओपन ब्रैकेट, है ना। पहले भी आपको बताया गया है कि इन्फिनिटिव को हम कभी क्लोज ब्रैकेट के अंदर नहीं रखते, क्योंकि इन्फिनिटिव हमको पता नहीं कि कहाँ है, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। ये हो गया आपका वेविकर मेथड का ये बेसिक 4 टाइप की इनइक्वालिटी। अब हम स्टार्ट करते हैं, इससे आगे हम देखते हैं रेंज, इंटरवल देखते हैं। इंटरवल क्या होता है? ओपन इंटरवल। जैसे ही मैंने आपको बताया कि ओपन इंटरवल, तो कोई भी दो नंबर है, ए छोटा है और बी ये है, तो इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। जब हम स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करते हैं, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आप सभी को ये बेसिक चीज़ें पता है। ये कहीं पे ए होगा पहले और बी होगा बाद में, है ना। तो ए से बी जब हम ओपन इंटरवल लिए हैं तो हम स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करेंगे, और ऐसी स्थिति में ए से बी के बीच के सारे नंबर आएंगे, लेकिन ए ओपन ब्रैकेट में है इसलिए हॉलो सर्कल लगेगा दोनों जगह, और बाकी यहाँ के सारे नंबर आएंगे। क्लियर है? तो ऐसी स्थिति में जब बाउंड्री आपको कंटेन नहीं करता है तो उसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल, और बाकी ए से बी के बीच में सारे नंबर इसमें शामिल होंगे। क्लियर है? आगे देखते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का नोटेशन हम सेम ए और बी के लिए लेके चलेंगे, तो क्लोज्ड इंटरवल को लिखते हैं हम ए क्लोज बी। तो सेम ए नंबर ए है और एक है हमारा बी, और यहाँ पे हम क्लोज्ड ले रहे हैं इसलिए ए भी शामिल होगा और बी भी शामिल होगा, और ए से बी के बीच के सारे नंबर भी शामिल होंगे, कोई भी नंबर नहीं छूटेगा। लेकिन इसमें और ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल में अंतर इतना ही है, ओपन इंटरवल में उनके जो बाउंड्री पॉइंट है वो इंक्लूड नहीं होते हैं, जबकि क्लोज्ड इंटरवल में बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड होते हैं। एक वन लास्ट इंटरवल में सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल दोनों सेम नाम है। तो इसमें देखिए मैं दो टाइप के आपको बता रहा हूँ, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। दोनों का नाम सेम है, बस लिखते इसको दो तरीके से हैं। तो देखिए सेम नंबर्स ले रहा हूँ मैं, ए और बी हमारा रियल लाइन का है। तो एक ले रहा हूँ, देखिए ए और बी इस टाइप का, मैंने ए पे ओपन रखा है और बी को क्लोज रखा है। तो सेकेंड मैं लेता हूँ ए क्लोज और बी ओपन। क्लियर है? तो इन दोनों को ही सेमी ओपन और सेमी क्लोज ही बोलते हैं, दोनों को ही, है ना, क्योंकि एक साइड से ओपन है और एक साइड से क्लोज्ड है दोनों में, इसीलिए इसको सेमी ओपन भी बोला जाता है और सेमी क्लोज्ड भी बोला जाता है। तो पहले वाले में जो है हमारा ये जो फर्स्ट है उस वाले में ए इंक्लूड नहीं है, बी इंक्लूड है, जबकि सेकेंड वाले में ए इंक्लूड है, बी इंक्लूड नहीं है। इसका और आपको स्पेसिफिक नाम जानना है तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, ओपन क्लोज्ड इंटरवल, है ना, क्योंकि पहला वाला ओपन है दूसरा वाला क्लोज्ड है, और नीचे वाले को क्या बोल सकते हैं? क्लोज्ड ओपन इंटरवल। ये आप स्पेशल नाम ले सकते हैं। इसको अगर आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है तो आप इस तरह से प्लॉट कर लेंगे, से ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये हो गया आपका, यहाँ पे ए है और यहाँ पे आपका बी है, सेम दो कहानी इसके लिए भी, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। तो ऊपर वाले के लिए हमको ए को शामिल नहीं करना है, तो ए को शामिल नहीं करना है तो हमारा ये हॉलो सर्कल हो जाएगा और बी पे ये हो जाएगा। तो ये इतना रेंज जो है ओपन क्लोज्ड के लिए है, और यहाँ पे हम नीचे वाले में ए को शामिल कर रहे हैं जबकि बी को शामिल नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका। क्लियर है? तो ये हो गया इंटरवल का जो बेसिक चीज़ें हैं वो। अब आगे ऑपरेशंस ऑन सेट पहले ही पढ़ चुके हैं हम, और इसमें हम यूनियन इंटरसेक्शन पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इसको इंटरवल के केस में देखते हैं कि यूनियन और इंटरसेक्शन हम कैसे निकालेंगे, है ना। क्योंकि जो भी चीज़ आपको इनइक्वालिटी का आंसर आपको पहले ही बताया गया है कि इनइक्वालिटी का जो आंसर है वो रेंज में मिलता है, एक स्पेसिफिक आंसर नहीं मिलता है। जैसे ही हम अभी लीनियर इनइक्वालिटी स्टार्ट करेंगे हमको समझ में आएगा कि हाँ इनइक्वालिटी का आंसर हमको बड़ा रेंज में मिलता है। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी हमको यूनियन और इंटरसेक्शन, यूनियन लेने की बेसिकली ज़रूरत पड़ती है, बस उसके साथ साथ हम इंटरसेक्शन भी सीख जाते हैं। तो एक एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ यूनियन के लिए। तो जैसे कि हमको यूनियन लेना है, हमको यूनियन लेना है 1 से 4 यूनियन 2 से 6। इसको मैं लिखता हूँ, x बिलोंग्स टू, हमको यूनियन लेना है 1 से 4 का यूनियन 2 से 6। यहाँ पे मैंने दो अलग अलग इंटरवल लिए हैं, इसका मैं यूनियन लेना चाह रहा हूँ, ये यूनियन का साइन है।
तो देखिए कैसे यूनियन लेते हैं। हर एक चीज़ आपको वेविक और मेथड या जो भी रेंज निकालने वाले क्वेश्चन है उसमें आपको हमेशा रियल लाइन प्लॉट करना होगा। तो ये हमारा हो गया रियल लाइन। अब देखिए इसका आइडिया कि आपको कैसे करना होता है। हम आगे लीनियर इनइक्वालिटी और पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी में जाएंगे तो हमको नंबर्स को प्लॉट करना होगा। तो देखिए 1 से 4 और 2 से 6 इसमें कौन कौन सा बाउंड्री पॉइंट है। देखिए 1 है, फिर 4 है, 2 है एंड 6 है। तो हमको सबसे छोटे नंबर से प्लॉट करते जाना है रियल लाइन में, मतलब छोटे से बड़े की ओर उसी क्रम में, क्योंकि रियल लाइन में वैसे ही होता है। लेफ्ट से जब हम राइट की ओर बढ़ते हैं तो हमको क्या मिलता है, छोटा से बड़ा नंबर मिलता है। तो यहाँ पे हम प्लॉट कर देते हैं 1, और 1 के बाद क्या है 2 भी है बाउंड्री पॉइंट, उसके बाद क्या है 4 है, और उसके बाद लास्ट में क्या है 6 है। अब इसके साथ साथ आप देखिए कि सभी जगह आपको क्लोज्ड ब्रैकेट मिला है, इसलिए आप सभी जगह को फील्ड सर्कल कर दीजिए, क्योंकि सभी अपने बाउंड्री को कंटेन करता है। क्लियर है। अब देखिए इसका यूनियन लेने का तरीका। 1 से 4 पहला वाला जो आपका इंटरवल है वो 1 से 4 है, तो एक आप ऐसा लाइन बनाइए जैसा हम इससे पहले भी किए हैं। 1 से 4 तक का पॉइंट है। उसके बाद दूसरा वाला क्या है आपका 2 से 6 तक का है, ये आप बना लिए। क्लियर है। ये हो गया आपका कंप्लीट डायग्राम। अब ऐसा कितना, 2 इंटरवल का हम यूनियन ले रहे हैं, इसीलिए हमको ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा हमको मिल रहा है। अगर 3 का हम यूनियन लेते तो हमको 3 लाइन मिलता। क्लियर है। ऐसे ही एक और साइड में यहाँ पे होता है यूनियन करके कुछ भी। क्लियर है। तो हम 2 के केस में चल रहे हैं। अब देखिए यूनियन का आंसर, यूनियन के आंसर में आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन खोजना होता है, कम से कम एक हॉरिजॉन्टल लाइन। जहां जहां एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा है वो सभी यूनियन का आंसर है। तो देखिए 1 से 2 तक हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाला, वैसे ही 2 से 4 तक कितना हॉरिजॉन्टल लाइन है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है। 4 से 6 तक कितना हॉरिजॉन्टल लाइन है, 1 हॉरिजॉन्टल लाइन है। और कॉन्सेप्ट क्या है, एटलीस्ट 1 हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर है। ये यूनियन के पास मैं लिख देता हूं कि हमको क्या चाहिए रहता है, एटलीस्ट 1 हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर है। हमको एटलीस्ट 1 हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए होता है, एक से ज़्यादा हो। एटलीस्ट मीन्स यही है कि कम से कम एक होना चाहिए। आप कहीं पे भी देखिए बिल्कुल 0 हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा नहीं है। अगर 0 हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वो नहीं चलेगा, वो यूनियन के आंसर में नहीं आएगा। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे हर जगह एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक जगह 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हमको एक से मतलब होता है। तो ऐसी स्थिति में इस यूनियन का आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट x इक्वल टू 1 से लेके पूरा 6 तक। क्लियर है। आप देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि 1 से 6 तक ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन टूटा हुआ हो या गैप हुआ हो, तो इसलिए इसका आंसर हो गया है 1 से 6। क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट क्या है यूनियन लेने का, बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी आगे के क्वेश्चन में हमको यूनियन लेना पड़ेगा। क्लियर है। और इम्पॉर्टेंट चीज इतना ही है, फील्ड सर्कल हॉलो सर्कल आप अच्छे से मार्क कीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन अच्छे से मार्क कीजिए। यूनियन के लिए हम सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन देखते हैं, कम से कम एक है तो चलेगा, 2 है 3 है तो वो तो चलेगा ही, लेकिन एक से कम नहीं होना चाहिए। कम से कम एक हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ जहाँ है वो सब रेंज आपके यूनियन के आंसर में आएंगे। क्लियर है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। आप कोई भी एग्जांपल लेके और देख सकते हैं यूनियन निकाल के। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है अपना, नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है इंटरसेक्शन। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें यूनियन लेना सीख गए, अब हमारा है इंटरसेक्शन। ठीक है। क्लियर है। सेम एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ आपका 1 to 4 एंड 2 to 6। तो हमको सेम x बिलोंग्स टू 1 to 4 एंड अब इस बार हो गया है इंटरसेक्शन, और ये भी हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है 2 to 6। क्लियर है। फिर से हम इसको नंबर लाइन में प्लॉट कर लेंगे। फिर से हम इसको एक रियल लाइन बना लेंगे, ये हो गया हमारा रियल लाइन। क्लियर है। और फिर से हम क्या करेंगे, जैसे पॉइंट्स को मार्क करते हैं तो यहाँ पे बाउंड्री पॉइंट क्या क्या है 1 4 2 6, तो उसको एक क्रम में जैसे हम रियल लाइन में मार्क करते हैं फिर से सेम करेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किए 1 2 4 एंड 6। फिर से हमको पता चलता है कि सभी जो पॉइंट्स हैं
वो क्लोज्ड ब्रैकेट में है, मींस अपने बाउंड्री को कंटेन करता है, इसलिए सभी जगह हम फील्ड से फील्ड सर्कल लगाएंगे। यही क्रम होगा आपका सारे क्वेश्चन को करने का। अब देखते हैं कि 1 से पहला वाला रेंज कहाँ तक जा रहा है, 1 से हमारा आ रहा है 4 तक, और दूसरा वाला रेंज आ रहा है हमारा 2 से 6 तक। अब सुनिए ध्यान से, इंटरसेक्शन के लिए हमको कैसे चूज करना होता है। इंटरसेक्शन के लिए आपको बेसिक डेफिनेशन से आप जानते हैं, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, जो दोनों में हो, दोनों में हो, क्योंकि यहाँ पे हम दो चीज लेके चल रहे हैं। पहला इंटरवल है हमारा 1 से 4 और दूसरा इंटरवल है हमारा 2 से 6। तो हमको ऐसे आंसर चाहिए बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन जो दोनों में हो, है ना। उसको हम डायग्राम के थ्रू देख रहे हैं, क्योंकि आगे हमको क्वेश्चन डायग्राम से ही करने हैं सॉल्व, है ना, वेबिकर मेथड में पूरा। तो दोनों, जो दोनों में है उसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप खुद ही सोचिए कि कौन से रीजन को हम चूज करेंगे जहाँ पे दो हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगा। क्लियर है, क्योंकि दोनों में होना चाहिए। तो हम कितना लेके चल रहे हैं, दो इंटरवल लेके चल रहे हैं, तो दोनों में होना चाहिए। तो हमको दो हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ जहाँ दिखेगा वो इंटरसेक्शन की वैल्यू होगी। यूनियन में क्या होता था, केवल और केवल एक लाइन दिखना चाहिए था कम से कम। दो दिख रहा है तो अच्छी बात है, वो तो आएगा ही, क्योंकि यूनियन का भी डेफिनेशन क्या होता है, या तो इसमें या तो इसमें या तो दोनों में। क्लियर है, तो उसको सब चलता है, लेकिन कम से कम एक चीज। लेकिन इंटरसेक्शन का स्पष्ट ये चीज है डेफिनेशन कि अगर दो चीज की बात कर रहे हो तो वो नंबर दोनों में आने चाहिए, अगर तीन चीज की बात कर रहे हो तो वो नंबर तीनों में आने चाहिए। तो यहाँ हम दो को लेके चल रहे हैं, इसलिए हमको इस केस में क्या देखना होगा, कहाँ कहाँ दो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा है। तो यहाँ पे केवल और केवल एक ही जगह आपको दो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है, उसको मैं येलो कलर से आपको सेट करके दिखाता हूँ। ये वाला जो एरिया है, यहाँ से ये वाला एरिया और यहाँ से ये वाला एरिया, ये देखिए यहाँ पे दो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा है, इसलिए जो हमारा आंसर है यहाँ से यहाँ तक होगा। अब आप यहीं पे केयरफुली आपको नंबर्स को लिखना है। आपका आंसर तो आ गया x बिलोंग्स टू 2 to 4 आपको दिख रहा है, लेकिन आप ये बताइए कि हम यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लेंगे या ओपन ब्रैकेट लेंगे। तो वहीं पे आपको ध्यान देना होता है कि 2 से 4, तो 2 शामिल है कि नहीं ओरिजिनल में, तो शामिल है, इसलिए आंसर में भी 2 शामिल होगा। नेक्स्ट वाला 4 शामिल है कि नहीं, हाँ है, क्योंकि हमने फील्ड सर्कल लगाया है, तो इसलिए इसका आंसर आ गया आपका 2 to 4 क्लोज्ड इंटरवल। क्लियर है, इतना ही चीज जानना था आपको यूनियन और इंटरसेक्शन में। ये अलग से मैं टॉपिक लेके चला हूँ, क्योंकि यूनियन और इंटरसेक्शन आप काफ़ी अच्छे से सेट थ्योरी में सीख चुके हैं। क्लियर है, यूनियन मतलब स्टूडेंट्स केवल और केवल एक लाइन, कम से कम एक लाइन, केवल नहीं सॉरी, कम से कम एक लाइन, दो हो तीन हो चलेगा, लेकिन एक हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ जहाँ दिखेगा वो सारे रेंज को आपको लिखना है आंसर में। इंटरसेक्शन में आपको दो का ले रहे हो तो दो हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ दिखेगा वही आंसर है। क्लियर है, तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। हम डायरेक्ट आते हैं अब लीनियर इनइक्वालिटी में। ठीक है, अब लीनियर इनइक्वालिटी काफ़ी सिंपल है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनेंगे, बट बेसिक जो है हमारा लीनियर इनइक्वालिटी है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन इसके लिए सिंपल सा लेके चल रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल नंबर 1, देखते रहिए। 2x - 3 इज लेस देन 5। इसको हमको x के लिए सॉल्व करना है। सॉल्व फॉर x मतलब x का रेंज निकालना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम फिर से अब एक इनइक्वालिटी के बारे में आप जानते हैं, तब इसको बेसिक चीज़ें हैं जो छोटा छोटा आपको समझते जाइए। हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये लीनियर इनइक्वालिटी है। तो हमारा कोशिश जैसे इक्वेशन में रहता है, इक्वेशन में हम कैसे कोशिश करते हैं, इक्वेशन में हमको जब x की वैल्यू निकालनी होती है सिंपल लीनियर इक्वेशन में, तो हम कोशिश करते हैं x को अकेले लेफ्ट हैंड साइड में रखने की, और बाकी सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, साइड चेंज करते हैं, पक्षांतर करते हैं। तो जो प्लस में होते हैं वो साइड जाके दूसरे साइड में जाके माइनस में हो जाते हैं। सेम वैसी जब कोई चीज़ मल्टीप्लिकेशन में होती है तो सेकेंड साइड में जाके वो डिवाइड में हो जाती है। तो सेम चीज़ हमको इनइक्वालिटी के साथ करना होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ सुनिए, अगर कोई चीज़ प्लस में है या माइनस में है तो हम उसको इनइक्वालिटी, इक्वल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इनइक्वालिटी के दूसरे साइड में ले जाते हैं तो इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं होता है। जैसे कि लेके चलना स्टार्ट करते हैं 2x, अब ये -3 को हम उस साइड लेके जाना चाहते हैं तो ये -3 वहाँ जाके +3 हो जाएगा।
जैसा इक्वेशन में होता है सेम एज इट इज। पॉजिटिव -3 है, उसको हम उस साइड ले गए तो +3 हो गया, कोई चेंजेस नहीं आया। इनइक्वालिटी को मैं अभी भी मेंटेन करके रखा हूँ लेस देन ही। क्लियर है? इस चीज़ को आपको समझना है कि हम पक्षांतर करते हैं तो जैसे इक्वेशन में होता है वैसे ही होता है। किसका? कोई चीज़ प्लस में है या माइनस में है। यहाँ पे ये माइनस में था तो उस साइड जाके प्लस में हो गया, अगर ये +3 होता तो उस साइड जाके -3 होता। इससे इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात आती है 2x। अब हमको तो सिर्फ चाहिए x, तो 2 को हम उस साइड ले जाएंगे जैसे हम इक्वेशन में ले जाते हैं। तो 2 उधर जाता था तो क्या होता था? 8/4 होता था। तो सेम यहाँ भी ये चीज़ हो जाएगा, सॉरी x = 2 उधर चले जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो <8/4। अब यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, 2 जो था वो पॉजिटिव नंबर था। जब हम 2 को उस साइड ले गए तो पॉजिटिव नंबर को जब हम मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड में या डिवाइड से मल्टीप्लिकेशन में ले जाते हैं तब भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। क्लियर है? हम उसको मेंटेन करके रखते हैं। ये एकदम बेसिक चीज़ें हैं, आपको पहले से पता होगी, फिर भी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि एक इनइक्वालिटी को आप सॉल्व करते समय कुछ भी मिस्टेक करते हैं तो पूरा आंसर रिवर्स आ जाएगा। जो आंसर आपको आना चाहिए वो आंसर ना आके जस्ट उसको छोड़ के बाकी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो यही चीज़ को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखते रहिए। यहाँ पे अगर यहाँ पे स्टूडेंट 2x > 8 होता, ये सिर्फ नोट के लिए है आपके कि मैं यहीं पे कंपेयर करके बता दे रहा हूँ। अब ऐसी स्थिति में हमको -2 से डिवाइड करना होता। क्लियर है? क्योंकि हमको x की वैल्यू निकालनी है तो हम x को अकेले रखते हैं, तो इस समय हम -2 को उस साइड ले जाते, पक्षांतर करते, या इसको हम दूसरे शब्दों में कहें कि पूरे जो इनइक्वालिटी है उसको हम -2 से डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये -2x है, ये आपका 8 है। हम पूरे इनइक्वालिटी को किससे डिवाइड कर रहे हैं? -2 से। तो ऐसी स्थिति में जब हम -2 से डिवाइड करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है जस्ट चेंज हो जाती है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पे लेस देन था और जैसे ही मैंने -2 से डिवाइड किया वैसी साइन ऑफ इनइक्वालिटी आपको चेंज करनी है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा और ये हो जाएगा आपका 4। तो आपको यहाँ पे आंसर मिल गया x > -4। क्लियर है? और यहाँ जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे आपको +2x था तो हम 2 से डिवाइड किए, ऐसे सोच सकते हो। तो जब हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें किसी इनइक्वालिटी को तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ गया x <4। फिर से सुनिए, जब हम किसी भी इनइक्वालिटी को निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, दोनों के ही केस में हम साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करेंगे। अगर वो लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू है तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो जाएगा, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू है तो लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा। इस चीज़ को एकदम अच्छे से समझ लीजिए। लेकिन सिर्फ कब? जब निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तब। बाकी पॉजिटिव नंबर के केस में हमेशा जैसा इक्वेशन में होता है वैसा ही होगा। यहाँ भी कोई इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। लेस देन है तो लेस देन रहेगा, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन रहेगा। और जब कोई नंबर एडिशन में है +3 -3 ऐसा करके तो उसको पक्षांतर करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइन ऑफ इनइक्वालिटी हमको मेंटेन करके चलना है, चेंज नहीं करना है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है इसमें हमको मिला है x <4। x <4 मिला है। फिर से इसके तो अब इसको हम प्लॉट कर लेते हैं। इसका एक्चुअल आंसर क्या आया है? हमारा जो आंसर आया है x <4, तो हम इसको रियल लाइन में प्लॉट करेंगे। ये कहीं पे 0 है तो ये 4 है, 4 शामिल नहीं है तो हम इसको हॉलो सर्कल लगाएंगे। और ऐसी स्थिति में हमको जो आंसर चाहिए क्या है? 4 से छोटा चाहिए। तो ये हमको 4 से छोटा वैल्यू यहाँ मिला। तो हमारा जो आंसर है कहाँ तक जा रहा है? इधर अनंत तक जा रहा है, लेकिन किस साइड में है? निगेटिव की साइड में। तो इसलिए इसका आंसर हो गया -∞ to 4, और 4 जो है शामिल नहीं है क्योंकि 4 से छोटा चाहिए, इसलिए हम ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। बाय द डेफिनेशन ऑफ ओपन इंटरवल जब शामिल नहीं होता है, बाउंड्री कंटेन नहीं करता है, तो हम वहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। क्लियर है? ये हो गया आपका पहला सिंपल सा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं
नेक्स्ट एग्जाम्पल जो मैंने आपको अभी बताया कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कब होता है कब नहीं होता है, तो ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 2, 16 माइनस 5x इज ग्रेटर देन r इज इक्वल टू 21। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स बनाना, है ना। तो आप सबसे पहले 16 को उस साइड ले जाइए, तो इधर बचेगा -5x ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 21, और 16 उधर प्लस में था तो इधर माइनस में हो जाएगा। फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ मैं, 16 जो था प्लस में था या माइनस में था, जैसे भी हो, इस टाइप का जब सिचुएशन हो, कोई चीज़ एडिशन में हो या सब्सट्रैक्शन में हो, उसका जब हम साइड चेंज करते हैं इनइक्वालिटी के केस में भी, तब भी इनइक्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं आता है। चेंज कब आता है? जब हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न निगेटिव नंबर से करते हैं तब आता है। क्लियर है? तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आया। आगे हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। -5x 21 21 माइनस 16 ये हो गया आपका 5। हमको सिर्फ x चाहिए होगा, केवल x चाहिए होगा, तो हम पूरे इनइक्वालिटी को, पूरा जो हमारा इनइक्वालिटी है इसको हम किससे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स? -5 से, क्योंकि हमको सिर्फ x चाहिए। अब देखिए कि फिर से जो हम लोग अभी बेसिक चीज़ें अभी सीखे कि हमने माइनस यूज़ किया है डिवीज़न में, है ना, और या सेम चीज़ अगर हम माइनस यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो ऐसी स्थिति में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो पहले हमारे पास क्या था? ग्रेटर देन आर इक्वल टू, बट हमने माइनस से डिवाइड किया, माइनस निगेटिव नंबर से, इसलिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गई। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया पूरा, तो हमारे पास आ गया x, यहाँ भी कैंसिल आउट हो गया, लेकिन हमारे पास बचा -1। तो ये हमारा आंसर आ गया x इज लेस देन आर इक्वल टू -1। क्लियर है? x इज लेस देन आर इक्वल टू -1। तो अगर हम रियल लाइन, इसको आप डायरेक्ट अब बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। x बिलोंग्स टू -1 से छोटा, कितना छोटा वो नहीं बता रहा है, इसलिए कहाँ तक चले जाएगा? -∞ तक। और कहाँ तक चलेगा? -1 तक, और -1 भी चलेगा, इसलिए हम क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। क्लियर है अब यहाँ तक आपको आंसर? इसको आप रियल लाइन में प्लॉट करके भी देख सकते हैं। तो इतना काफ़ी होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी में। पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी क्या होता है? जिसमें x की पावर 1 से ज़्यादा हो, मतलब 2 पावर 3 पावर ऐसा, लेकिन हमको हमेशा फैक्टर टर्म में देखना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन लेके। पहला हमारा क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x, क्वेश्चन 1। सॉल्व फॉर x रहेगा हमेशा, x की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं कि क्या है। तो x -3 x -5। अब एक एक चीज़ें जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनते जाइए पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी के लिए, क्योंकि यहीं से आपका मेजर चीज़ स्टार्ट होता है पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी। एक बार पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी आप सीख गए तो रेशनल इनइक्वालिटी सीखने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी, अभी तक मैंने लीनियर में आपको सिंपल सी चीज़ें बताई हैं, केवल और केवल उसमें नया चीज़ ये याद रखना है कि निगेटिव नंबर से जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अब बेसिक चीज़ें हैं जो आप सुनते रहिए। पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी के केस में हम हमेशा क्वेश्चन को चाहते हैं कि वो फैक्टर के फॉर्म में हो, अलग अलग फैक्टर के फॉर्म में। जैसा मैंने स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिया है x -3 x -5, दोनों एक अलग अलग फैक्टर है और मल्टीप्लाई में है, ग्रेटर देन 0 है। ये सबसे स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसको आपको, इसीलिए मैं इसको लेके चला हूँ। इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो अभी देखेंगे। पहले कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस कर लेते हैं। हमेशा हमको चाहिए क्वेश्चन फैक्टर के रूप में। अगर फैक्टर के फॉर्म में नहीं है तो हम पहले उसको फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे, फैक्टराइज करना ही है। उसके बाद आगे हम वेवी कर्व मेथड यूज़ करेंगे। अब इसको वेवी कर्व मेथड क्यों कहते हैं वो आपको इसी क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा। पहला चीज़, हमेशा क्वेश्चन फैक्टर के रूप में होना चाहिए। दूसरा, x का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर है? जैसे कि यहाँ पे x सिंपल x लिखा है, मतलब उसका कोफिशिएंट है 1 जो कि पॉजिटिव है। अगर x का कोफिशिएंट निगेटिव है तो हमारा मेन काम रहेगा कि हम x को पॉजिटिव बनाएं, मतलब मल्टीप्लाई करें माइनस से। और जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो उसके लिए आपको नहीं घबराना है,
आपको हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है। पहले तो फैक्टराइज होना चाहिए, दूसरा सारे एक्स जो है पॉजिटिव होने चाहिए। पॉजिटिव का मतलब उनका कोफिशिएंट, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो, जैसे कि यहाँ x माइनस 3 लिखा है, अगर क्वेश्चन में 3 माइनस एक्स लिखा होता, सोचिए आप, अगर क्वेश्चन में 3 माइनस एक्स और दूसरा ब्रैकेट जेव करते हो, तो ऐसी स्थिति में ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 माइनस एक्स क्या हो जाता है, x माइनस 3। बट चूंकि हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए ग्रेटर देन जो जीरो है वो अब चेंज होके क्या हो जाता है, लेस देन जीरो हो जाता है। क्लियर है। अब ये हो गया पहला चीज कि फैक्टराइज होना चाहिए। दूसरा चीज एक्स का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इसको मैं लिख भी देता हूँ, इसका जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो, फर्स्ट जो है इम्पोर्टेंट जो नोट मैं आपको कर दे रहा हूँ, फर्स्ट जो है हमको जो क्वेश्चंस है वो किस फॉर्म में मिलने चाहिए, फैक्टराइज फॉर्म में मिलने चाहिए। नहीं है तो हम उसको फैक्टराइज करेंगे। सेकेंड, एक्स के जो कोफिशिएंट है, एक्स के जो कोफिशिएंट्स है वो हमेशा हमको किस रूप में मिलने चाहिए, पॉजिटिव रूप में। और तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज, राइट हैंड साइड, इसको अच्छे से लिखता हूं मैं, राइट हैंड साइड ऑफ इनइक्वालिटी, राइट हैंड साइड ऑफ इनइक्वालिटी, हमको राइट हैंड साइड ऑफ इनइक्वालिटी में हमेशा क्या चाहिए, जीरो चाहिए। राइट हैंड साइड ऑफ इनइक्वालिटी हमेशा जीरो होना चाहिए। कुछ कुछ क्वेश्चन में नहीं होंगे जीरो, पर उसको हमको पक्षांतर करके, साइड चेंज करके, सिंपल उसको चेंज करके हमको राइट हैंड साइड जीरो लाना होगा। तब हमारा जो क्वेश्चन है इजीली सॉल्व होगा, आराम से कर सकते हैं। तो क्या क्या सीखे, ये दोनों, ये सारी चीज़ें हमको रेशनल के लिए भी काम आएगी, इसलिए हम पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी में थोड़ा सा ज़्यादा समय बिताएंगे। x माइनस 3 x माइनस 5 इज ग्रेटर देन जीरो, एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए फैक्टराइज फॉर्म में है, पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है। दूसरा, दोनों जगह x जो है उसका जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, कहीं भी x के सामने माइनस नहीं लगा है, -2x -3x इस टाइप की कोई भी चीज़ें नहीं लगी है। तीसरा, राइट हैंड साइड जो है इनइक्वालिटी का आपको जीरो है। तो ये एकदम बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसको चलिए अब हल करते हैं। अब आगे इसको हल कैसे किया जाता है ये देखते हैं। क्वेश्चन को वापस मैं रिपीट लिखता हूँ। आपका जो क्वेश्चन है वो है x माइनस 3 और x माइनस 5 इज ग्रेटर देन जीरो। क्लियर है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे आपको सेपरेट सेपरेट देखना है स्टूडेंट। x माइनस 3, x माइनस 3 जो ब्रैकेट है वो जीरो कब होगा, तो x माइनस 3 वाला ब्रैकेट जीरो कब होगा, जब हम इसको x इक्वल टू 3 रखेंगे। क्लियर है। तो x इक्वल टू 3 हमारा एक पॉइंट आ गया जिसको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। अब आप नया टर्म सुन लीजिए, जो इनइक्वालिटी में किसी भी ब्रैकेट को, सेपरेट सेपरेट ब्रैकेट को जो जीरो करता है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। और यही क्रिटिकल पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपके लिए। क्लियर है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट को हम प्लॉट करते ही हमको आंसर मिल जाता है। समझ में आ रहा है। तो x माइनस 3 में से कौन सा पॉइंट मिल रहा है आपको, 3 जो जीरो करता है। क्लियर है। तो मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ पे हमारा जो पहला क्रिटिकल पॉइंट हमको मिल गया वो है 3, और दूसरा ब्रैकेट को कौन सा नंबर जीरो करेगा, 5। तो हमको दो क्रिटिकल पॉइंट मिल गए। क्लियर है। सो दो क्रिटिकल पॉइंट आपको मिल गए। अब इन्हीं दो क्रिटिकल पॉइंट्स को, इन्हीं दो क्रिटिकल पॉइंट्स को आपको प्लॉट करना है, किसमें, रियल लाइन में। क्लियर है। इन्हीं दो जो क्रिटिकल पॉइंट्स है उनको आपको प्लॉट करना है रियल लाइन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट आ गया 3 और 5। 3 कहाँ पे आया है स्टूडेंट, 3 को हम पहले लिखेंगे, ये हमारा 3 हो गया, और 5 को इस साइड लिखेंगे, क्योंकि हमको पता है कि लेफ्ट में छोटा नंबर होता है, राइट में बड़ा नंबर होता है। तो ये पैटर्न बना लीजिए, क्योंकि अभी आपको मैंने सिर्फ 2 ब्रैकेट दिया है, क्वेश्चंस में आपको 3, 4, 5, 6 ऐसे ब्रैकेट आपको मिल सकते हैं। तो वैसी स्थिति में आपको सभी क्रिटिकल पॉइंट मतलब जो ब्रैकेट को जीरो करता है, सेपरेट सेपरेट ब्रैकेट को, उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्लियर है। अब यहाँ पे बात आती है, हम प्लॉट कर दिए स्टूडेंट रियल लाइन में, है ना।
अब बात आती है 3 को शामिल करना है या नहीं करना है। तो ध्यान से देखिए 3 वो कौन सा पॉइंट है जो ब्रैकेट को क्या करता है, 0 करता है। वैसी 5 भी वो पॉइंट है जो ब्रैकेट को 0 करता है। तो टोटल आंसर आपका क्या आ रहा है, 0। लेकिन क्या आपको इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 दिया है क्या? नहीं, आपको सिर्फ क्या दिया है, सिर्फ ग्रेटर देन 0 दिया है। तो जब सिर्फ ग्रेटर देन 0 दिया हो तो आपको लेके चलना है हॉलो सर्कल। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको यही समझना है कि 3 और 5 दोनों शामिल नहीं है। मान लो ये क्वेश्चन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है स्टूडेंट, तो दोनों ही 3 और 5 पे आपको फील्ड सर्कल लगाना होता है। क्लियर है? अब समझिए इसके बाद आगे की कहानी की। अब हम कैसे करें? अब यहाँ से आपको 3 रीज़न मिलता है। यहाँ पे ध्यान से समझना, 3 रीज़न आपको मिल रहा है यहाँ पे। एक रीज़न है आपको 5 से आगे का रीज़न, ठीक है। मैं बार बार इसी में आपको ये वाला एक एरिया है, एक रीज़न मिल रहा है, इसको मैं मान लेता हूँ ए। दूसरा एरिया आपको मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक का, इसको मैं मान लेता हूँ बी रीज़न। और एक एरिया मिल रहा है आपको यहाँ से पीछे का, इसको मैं मान लेता हूँ सी रीज़न। तो ये जो 2 क्रिटिकल पॉइंट है वो नंबर लाइन को 3 रीज़न में डिवाइड कर दिया है। क्लियर है? ये सिर्फ अभी पहले क्वेश्चन के लिए कहानी है, आगे क्वेश्चन में हम जल्दी जल्दी करेंगे। क्वेश्चन आपको लिखते ही विद इन 2 मिनट्स आप 1 मिनट आप कर सकते हैं। अब देखिए 3 रीज़न में मिल गया है आपको। 3 और 5 जो है 2 नंबर हमेशा लाइन को 3 रीज़न में डिवाइड करेंगे। जितने क्रिटिकल पॉइंट होंगे उससे एक ज़्यादा रीज़न मिलेगा। अब ध्यान दीजिए, 5 से बड़े नंबर वाला एक रीज़न, 3 से छोटा नंबर वाला सी रीज़न, और 3 से 5 के बीच थर्ड रीज़न। ठीक है? तो अब 5 से बड़े नंबर के लिए देखते हैं स्टूडेंट हम लोग। 5 से बड़ा नंबर 6 रखते हैं। चलिए यहाँ पे इस रीज़न पे देख रहे हैं हम, ये वाला रीज़न का डिस्कशन कर रहे हैं। x बराबर 6, ये आपका जो समीकरण ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें रखिए, आप ऐसी रखिए। x बराबर 6 अगर हम रखते हैं तो पहले ब्रैकेट से आएगा 6 माइनस 3 तो 3 आ गया। दूसरे ब्रैकेट से 6 माइनस 5 तो 1 आ गया। तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया, 3। मतलब जो आंसर आया है वो आया है पॉजिटिव। कोई भी और दूसरा नंबर रख लो, ये हो गया आपका पहला रख लिए आप। दूसरा आप रख लेते हैं x इक्वल टू 10 रख लीजिए, क्योंकि इस रीज़न में ए वाला जो रीज़न का जब हम डिस्कशन कर रहे हैं उस रीज़न में नंबर्स जो है 5 से बड़े हैं, तो हम 10 रख लेते हैं। तो पहले ब्रैकेट से आपका क्या आएगा बताइए? पहले ब्रैकेट से आपका आएगा 10 माइनस 3, तो 10 माइनस 3 बराबर 7, और 10 माइनस 5 बराबर 5, तो ये आ गया 35। ये भी आपका पॉजिटिव नंबर है। तो आप कोई भी नंबर रखिए 5 से बड़ा वाला, वहाँ पे आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर मिलेगा इस इनइक्वालिटी का। तो इसको हम ऐसे मार्क कर देते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे मिनट, यहाँ पे हमको हमेशा जो आंसर मिल रहा है वो है पॉजिटिव आंसर। क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ पे हमको मिल रहा है वो है पॉजिटिव आंसर। कहाँ? 5 से बड़ा। ठीक है? अब हम लोग आ जाते हैं 3 और 5 के बीच में। तो हमको एक सबसे अच्छा नंबर, ये मैं रीज़न में डिवाइड कर देता हूँ, इसमें 3 और 5 के बीच हम एक नंबर लेके चलते हैं स्टूडेंट 4। तो आप देखिए ऊपर वाला इक्वेशन 1 में पहला ब्रैकेट से 4 माइनस 3, तो यहाँ से आपका आंसर आएगा -1। सेकेंड ब्रैकेट से 4, सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, पॉजिटिव 1 आएगा, है ना? यहाँ पे नेगेटिव 1 नहीं आएगा। तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव 1, और सेकेंड वाले ब्रैकेट से 4 माइनस 5, तो यहाँ से नेगेटिव आ गया। तो ओवरऑल आंसर आपका क्या आ गया? -1। तो -1 कैसा आंसर आया स्टूडेंट? नेगेटिव। कोई और नंबर रख लो, जैसे कि 3.5 रख लेते हैं, ये भी उसी रीजन में आ रहा है 3 से 5 के बीच में। तो 3.5 रखते हैं, तो पहले वाले ब्रैकेट से आपको जो आंसर मिल रहा है वो प्लस का 0.5, और दूसरे वाले ब्रैकेट से आपको जो आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है आपको -1.5। तो आप इसका कैलकुलेशन कुछ भी हो, लेकिन यहाँ से आंसर क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट है स्टूडेंट, मेरा जो समझाने का मतलब है, राइट हैंड साइड में 5 की जब राइट हैंड साइड में देखिए, हम कोई भी नंबर लिए 5 से बड़ा, 6, 7, 8, 9, 10, हमेशा पॉजिटिव आंसर आ रहा है। जब सेकेंड वाले रीजन में आ रहे हैं 3 से 5 के बीच में, तो हमेशा आंसर हमको मिल रहा है निगेटिव। वैसे ही हम लास्ट वाला रीजन में आ जाते हैं। लास्ट वाला रीजन क्या है? 3 से छोटा नंबर चाहिए। तो 3 से छोटा नंबर में सबसे अच्छा नंबर हम 2 ले लेते हैं। 2 ऊपर में रखिए, तो पहला ब्रैकेट में 2 माइनस 3 तो -1,
दूसरा ब्रैकेट में 2 माइनस 5 तो -3, तो दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 आएगा क्योंकि दोनों निगेटिव है, तो यहाँ से फिर से क्या आ गया, पॉजिटिव। एक और नंबर रख के देख लेते हैं, 0 रख लेते हैं, 0 भी 3 से छोटा है ना, तो पहले ब्रैकेट से आ जाएगा स्टूडेंट -3, दूसरे ब्रैकेट से आ जाएगा स्टूडेंट -5। यहाँ से भी आंसर आपको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव, वैल्यू कुछ भी हो, मेरा जो मेन फोकस है वो साइन पे है, तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे पूरा जो भी नंबर रख रहे हैं वहाँ पे फिर से आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर है? तो इस पूरे डिस्कशन से आपको क्या समझ में आ रहा है कि क्रिटिकल पॉइंट्स जो है नंबर लाइन को डिवाइड करता है, और जितने भी भाग में डिवाइड करता है उसकी खासियत ये होती है कि सेपरेट सेपरेट भाग में हमेशा या तो पॉजिटिव आएगा या तो निगेटिव आएगा, कभी भी मिक्स पॉजिटिव कभी आ जा रहा है कभी निगेटिव आ रहा है, ऐसा नहीं आएगा स्टूडेंट। यही इस चीज क्रिटिकल पॉइंट की स्पेशलिटी है कि वो नंबर लाइन को ऐसे डिवाइड करता है, जितने भाग में डिवाइड किया, जैसे यहाँ पे 3 भाग में डिवाइड किया है, तो 3 भाग में 2 भाग में हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट में, और जो बीच वाला भाग में है उसमें हमेशा निगेटिव आ रहा है। आप 3 से 5 के बीच में कोई भी नंबर लेके चलिए आपको हमेशा निगेटिव नंबर मिलेगा, 5 से बाहर में आप कोई भी नंबर लेके चलिए आपको हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलेगा, 3 से कम में कोई भी नंबर लेके चलिए आपको पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो ये चीज़ पूरे डिस्कशन में मेरे को यही बताना था कि आपको एक बार देखना है इस क्वेश्चन को कि हाँ क्रिटिकल पॉइंट जितने भाग में डिवाइड करता है वहाँ या तो पॉजिटिव आएगा तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा तो हमेशा निगेटिव आएगा, मिक्स प्रॉब्लम नहीं रहेगा। क्लियर है? तो ये आपको अब इसमें सबसे पहला चीज़ आपको सीखना है, जो सबसे बड़ा वाला नंबर है स्टूडेंट, अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन को रखे हैं तब, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है कि राइट हैंड साइड 0, फैक्टराइज एक्स का गुणांक, सभी एक्स का गुणांक पॉजिटिव, तो हमेशा राइट साइड में जो सबसे बड़ा नंबर है उसके राइट साइड में हमेशा प्लस से स्टार्ट करना है। क्लियर है स्टूडेंट? अब देखिए इसको मैं फिर से प्लॉट करता हूँ दोबारा से नेक्स्ट स्लाइड में, और हमारा जो आंसर है वो निकल जाएगा। क्लियर है? हमारा जो आंसर है वो यहाँ से निकल जाएगा स्टूडेंट्स। ये फिर से मैं रियल लाइन प्लॉट करता हूँ, ये हो गया, और हमने जो भी डिस्कशन किया है उसको वापस से एक बार लिखता हूँ और फिर हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, x-3 x-5 इज ग्रेटर देन 0। तो हमारा ये था स्टूडेंट 3 पे हॉलो सर्कल था, 5 पे भी हॉलो सर्कल था, क्योंकि क्वेश्चन में केवल ग्रेटर देन पूछा गया है। तो अब आप देखिए यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव आंसर आ रहा था, यही करना है आगे जाके, यहाँ पे निगेटिव आंसर आ रहा था, अब यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आ रहा था। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट कि हमको कौन सा आंसर पूछा गया है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब कौन सा आंसर पूछा गया है, पॉजिटिव आंसर। इसीलिए मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि राइट हैंड साइड में हमेशा 0 रखना है, तभी तो हम कंक्लूड कर पाएंगे कि ग्रेटर देन 0 है तो हमको पॉजिटिव वाला एरिया चाहिए, और लेस देन 0 बोला है तो निगेटिव आंसर चाहिए। तो यहाँ से हमको कौन सा आंसर चाहिए स्टूडेंट, प्लस पॉजिटिव आंसर। तो कहाँ कहाँ दिख रहा है पॉजिटिव आंसर, मैं एक बार इस टाइप के डायग्राम से बना रहा हूँ। हमको ये वाला जो एरिया है 5 से आगे हमेशा पॉजिटिव मिल रहा है स्टूडेंट, और 3 से पीछे हमेशा पॉजिटिव मिल रहा है। क्लियर है? तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या होगा, यूनियन के फॉर्म में होगा, क्योंकि दोनों चलेगा ना, या तो 3 से छोटा भी चलेगा या 5 से ज़्यादा भी चलेगा। तो इसीलिए जो हम आंसर देंगे x कहाँ 3 तक आएंगे, कहाँ से आ रहे हैं, बहुत पीछे से, -∞ से 3। अब 3 को आपको शामिल करना है कि नहीं, नहीं करना है, क्योंकि हमने सिर्फ ग्रेटर देन पूछा है, इसलिए हमने पहले ही हॉलो सर्कल लगा के रखा है। यूनियन अब कहाँ से जाएगा स्टूडेंट, 5 से इन्फिनिटी। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। ये पहली बार है तो आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, आगे आप देखते ही प्लॉट करते ही आपको 30 सेकेंड में आंसर पता चल जाएगा। क्लियर है? ये हो गया। अब बात आती है कि इसको वेवी कर्व मेथड ही क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसको अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ। ये जो है इसको हम इस टाइप से इसको वेव बनाते हैं कि 5 के ऊपर ये हो गया ऊपर साइड, फिर ये नीचे आया, नीचे आके ये फिर से 3 के बाद से पॉजिटिव होने लग गया ये। तो ये जो हमको मिला है इसको हम वेव फॉर्म में ऐसा लिखे हैं, थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा है, समझ जाइए। ये
ये जो वेव फॉर्म में बना है, ये वेव जैसे, इसीलिए इसका नाम हो गया है वेवी कर्व मेथड। और मैं आपको समझाने के लिए जो वाइट में 5 से एरो लगा के भी बता दिया हूँ। क्लियर है? तो ये वाला हो गया आपका फाइनल आंसर, और इस मेथड का नाम वेवी कर्व क्यों है ये मैं आपको क्लियर कर दिया। अब आगे के क्वेश्चन में हमको क्या करना है, इसी चीज़ को आप यहाँ पे आप फिर से स्टूडेंट नोटिस कीजिए कि राइट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव रहेगा। फिर देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है, पॉजिटिव के बाद निगेटिव, निगेटिव के बाद पॉजिटिव। क्या हमेशा ऐसी होता है? क्या हमेशा ये ऐसा होगा? तो ये चीज़ हम देखेंगे आगे के क्वेश्चंस अलग अलग करके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ आपके लिए। अभी मैं सिर्फ पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी में ही रहूँगा। रेशनल में जितना ज़्यादा हम पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी को सीखेंगे उतना हमारे लिए रेशनल इनइक्वालिटी सरल रहेगा, क्योंकि रेशनल इनइक्वालिटी में कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस है उसमें। वो छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको पता है, वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स के लिए सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन आर इक्वल टू 0। क्लियर है? इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ फैक्टराइज फॉर्म में है लेकिन हम इसको फर्दर और फैक्टराइज कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 2। ये आपको ये काम करना है। अब देखिए इसको क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, सारे के सारे जो फैक्टर है फैक्टराइज है, सारे जो पूरा जो क्वेश्चन है वो फैक्टराइज है। सभी एक्स जो है पॉजिटिव कोफिशिएंट के साथ है और राइट हैंड साइड में 0 है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया। अब देखिए कि इसको क्वेश्चन को हम फटाफट कैसे करेंगे। आपको क्या करना होगा, क्रिटिकल पॉइंट मार्क करना होगा। तो अब आप बताइए क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। क्रिटिकल पॉइंट वो होता है जहां ब्रैकेट 0 होते रहता है। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहाँ पे कौन कौन सा ब्रैकेट 0 कर रहा है, पहला वाला एक्स बस है। तो पहले वाले ब्रैकेट से आपको कौन सा क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है, तो पहले वाले ब्रैकेट से अकेला है एक्स, तो 0 कब होगा, जब एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे। दूसरे वाले ब्रैकेट से कब ब्रैकेट 0 हो रहा है, 2 करने पर, तो इसलिए क्रिटिकल पॉइंट 2। थर्ड वाले ब्रैकेट से क्रिटिकल पॉइंट आपका आ गया -2। अब इसके बाद मैंने आपको बोला था कि इन तीनों जो 3 क्रिटिकल पॉइंट आए तो 3, 4 क्रिटिकल पॉइंट आए 4, इसको नंबर लाइन पे जैसा प्लॉट होता है वैसे ही प्लॉट करने हैं। तो सबसे पहले कहाँ से प्लॉट होता है, छोटा नंबर से। तो ये हमारा -2, उसके बाद उससे बड़ा नंबर 0 और उसके बाद लास्ट में 2। अब देखिए इसके बाद प्लॉट करने के बाद हम देखते हैं कि हमको ये तीनों पॉइंट्स में से लेना है किन किन चीज़ों को। तो हमको कौन सा इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, लेस देन आर इक्वल टू। तो इसलिए हमको इक्वल टू का भी साइन दिया है, इसलिए हम तीनों क्रिटिकल पॉइंट को हमारे आंसर में शामिल करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, जो येलो कलर में मैंने ये क्वेश्चन को वापस से लिखा है, अब मैं आपको डायरेक्ट फिर से कैलकुलेट करके नहीं सिखाऊंगा, आपको डायरेक्ट जो लॉजिक है, जो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है वो आपको बताते चलता हूँ और आप समझते जाइए। एक्सट्रीम राइट में हमेशा प्लस ही आएगा, ये मैं आपको बता दिया हूँ, लेकिन कब, जब आपका क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब देखिए स्टूडेंट, अब कैसे चेंज होता है या कब चेंज होगा, या हमेशा जैसे हमने देखा है कि क्या हमेशा अल्टरनेट रहेगा, जैसे प्लस हो गया तो माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, क्या ऐसे होगा, ये हम अभी देखेंगे। अभी मैं सबको इरेज करता हूँ। अब यही से समझ जाइए ताकि आगे के क्वेश्चन आप खुद से कर लें। ये जो एक्सट्रीम राइट में हमेशा प्लस आएगा जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म लेके चले हैं, और अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म लेके नहीं चले हैं तो आपसे मिस्टेक होगा। इसलिए ध्यान रखिए कि हमेशा क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना कोई भी बड़ा चीज़ नहीं है। कहीं पे निगेटिव है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर दो। राइट हैंड साइड में कुछ नंबर है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए और सॉल्व कर लीजिए, तो राइट हैंड साइड आपका अपने आप 0 हो जाएगा। क्लियर है? फैक्टराइज होना चाहिए। तो अब देखिए स्टूडेंट, राइट एक्सट्रीम राइट में आपका प्लस आएगा साइन। अब देखिए जो क्रिटिकल पॉइंट है 2, क्रिटिकल पॉइंट 2 कौन से ब्रैकेट से आ रहा है बताइए। तो क्रिटिकल पॉइंट आपका कौन से ब्रैकेट से आ रहा है, x -2 से आ रहा है। आप हमेशा गड़बड़ करते हैं कि 2 लिखा है तो x + 2 से आएगा क्या, नहीं, ये जो 2 है वो कहाँ से आ रहा है, x -2 वाले ब्रैकेट से आ रहा है स्टूडेंट, क्योंकि x -2 में अगर हम 2 रखेंगे तब वो 0 होगा। क्लियर है? x + 2 में 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट कहाँ हुआ, जब कोई फैक्टर को 0 कर रहा है किसी ब्रैकेट को, तो वही उसका क्रिटिकल पॉइंट है।
तो फिर से सुनिए, 2 हमारा कौन से वाले ब्रैकेट से आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। जो 2 जो है, 2 हमारा जो ब्रैकेट से आ रहा है वो ब्रैकेट है स्टूडेंट x माइनस टू। x माइनस टू का पावर देखिए, इस फैक्टर का पावर देखिए, कितना पावर है, 1 पावर है। तो 1 पावर क्या होता है स्टूडेंट, ऑड पावर होता है। जब जब किसी भी फैक्टर से जो पॉइंट आते रहेगा, कौन सा वाला पॉइंट आ रहा है, अभी हमारी बारी क्या हो रही है स्टूडेंट, इस 2 जो क्रिटिकल पॉइंट है इसको जंप करके नेक्स्ट रीजन में आना है। यहाँ पे कितना रीजन बना है, मैं उसको छोटा सा नीचे लिख देता हूँ। एक रीजन 2 से बाहर का, दूसरा रीजन 0 और 2 के बीच में, तीसरा रीजन 0 और -2 के बीच में, और चौथा रीजन -2 से पहले। तो वो रीजन है ABCD करके मैंने मार्क कर दिया। देख लीजिए, 3 क्रिटिकल पॉइंट, 4 रीजन, पहले ही बता दिया हूँ, जितना क्रिटिकल पॉइंट उससे एक ज़्यादा रीजन। अगर हम ये मेथड नहीं सीखते हैं स्टूडेंट, तो हमको इन 4 रीजनों में अलग अलग पॉइंट लेके एनालिसिस करना पड़ेगा, तब हम आंसर दे पाएंगे। बट एक बार इस मेथड को सीख जाएं तो आप आसानी से सिर्फ ये मार्क करके ही आंसर इजीली दे सकते हैं। तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन में। राइट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हो गया। अब हम लोग 2 के लिए आ गए। 2 हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, 2 को हमको जंप करके नेक्स्ट रीजन B में आना है स्टूडेंट। तो 2 हमारा कौन से ब्रैकेट से आ रहा है वो देखते हैं, x माइनस टू, और x माइनस टू का पावर है 1। तो जब भी ऑड पावर हो स्टूडेंट, जिस ब्रैकेट से हम कूद रहे हैं, जिस ब्रैकेट्स को पार कर रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट, अगर उसका पावर ऑड पावर है तो वो चेंज होते जाएगा। तो वहाँ प्लस था तो अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस हो जाएगा। अगर मैं यहीं पे आपको बता दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे ये जो पावर है, ये जो हमारा पावर है, ये अगर पावर होता, मान लो इवन पावर होता, जैसे कि 4 होता, तो यहाँ पे स्टूडेंट कोई चेंजेस नहीं आता, प्लस ही आता। क्लियर है, एक ही क्वेश्चन में सारा चीज़ मैं आपको क्लियर करते जा रहा हूँ। कब, जब हम चेंज कब करेंगे साइन, अगर ऑड पावर से आ रहा है। कौन सा ऑड पावर से आ रहा है, जिस पॉइंट को हम जंप कर रहे हैं, 2 को जंप कर रहे हैं। तो 2 को जंप कर रहे हैं तो उसका पहले फैक्टर देखेंगे, x माइनस टू है, उसका पावर 1 है, मतलब ऑड पावर है। तो जब भी ऑड पावर से आएगा तब वो चेंज होगा, और इवन पावर से आएगा तो चेंज नहीं होगा। इसके लिए मैं अलग से एक क्वेश्चन लेके रखूँगा जिससे आपको समझ में आ जाए। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये हो गया आपका, इसको मिटाता हूँ, पहले इरेज करता हूँ। तो हमारा जो है 2 जो है x माइनस टू से आ रहा है, जो कि ऑड पावर है, इसलिए यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा। अब देखते हैं स्टूडेंट 0 जो क्रिटिकल पॉइंट है, फिर यहीं पे लिखता हूँ, 0 जो क्रिटिकल पॉइंट है वो आ रहा है x से। x का पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 पावर है, 1 पावर है मतलब ऑड पावर है। तो अब ये चेंज करेगा, क्योंकि ऑड पावर को वो चेंज करता है। नेक्स्ट फिर से -2 कौन सा वाले ब्रैकेट से आ रहा है स्टूडेंट, -2 जो ब्रैकेट से आ रहा है वो है x प्लस टू। इसका भी पावर ऑड पावर है, इसलिए अब भी ये चेंज करेगा। तो ये हमको सब रीजन में मार्क कर लिए स्टूडेंट। अब हमको आंसर क्या चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू 0। जो हमको क्वेश्चन से ही पता चल जाता है कि हमको कौन सा आंसर चाहिए, निगेटिव आंसर। तो कहाँ कहाँ निगेटिव है स्टूडेंट, एक है यहाँ से। अब इसी को हम वेव बना देते हैं, जिसको हम फिर से आपको समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट आंसर तो आप यहीं से कर सकते हैं। 2 कलर में आपको मैं बना के दिखा देता हूँ। ये जो है येलो कलर में हमको यहाँ तक माइनस मिल रहा है, सॉरी थोड़ा आगे हो गया, और यहाँ तक हमको माइनस मिल रहा है। क्लियर है स्टूडेंट, ये भी आप आंसर मार्क कर सकते हैं। और दूसरा वेवी कर्व के बोलते हैं, क्योंकि इसको हम वेव फॉर्मेट में कैसे बनाएंगे, देखिए ये हो जाएगा आपका, यहाँ से ये आगे पॉजिटिव, फिर यहाँ तक स्टूडेंट निगेटिव, फिर यहाँ से स्टूडेंट ये हो गया आपका पॉजिटिव, और फिर यहाँ से आपका हो गया निगेटिव। तो ये इस टाइप से वेव बन रहा है, इसलिए इसको हम वेवी कर्व मेथड कहते हैं। तो आप वेव बनाएंगे तो भी चलेगा, नहीं तो जैसा मैंने येलो मार्क किया है वैसा भी आप आंसर मार्क कर सकते हैं। तो इसका फाइनल आंसर लिखें। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x बिलोंग्स टू, पहला वाला रीजन कहाँ से आ रहा है, हमेशा छोटा से लिखेंगे। तो पहला बहुत आगे से आ रहा है, मतलब -∞ से, और -2 तक आ रहा है। अब -2 शामिल है या नहीं वो पहले से हम डिसाइड कर चुके हैं, वहाँ पे कौन सा सर्कल लगा चुके हैं, फील्ड सर्कल। और दूसरा आंसर देना है तो हमको यूनियन करना पड़ेगा। तो अब क्या हो जाएगा, 0 और 0 से 2। तो ये हो गया आपका स्टूडेंट फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। इसमें भी अभी थोड़ा सा टाइम लगा है, बट इससे आगे वाला एक मैं क्वेश्चन कराता हूँ, उसमें अब हम सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। तो सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, तो ऐसी स्थिति में हम अब आगे के क्वेश्चन आसानी से जल्दी कर पाएंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है
क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। ये क्वेश्चन लेकिन करना आपको है, समझ लीजिए, आपके लिए होमवर्क है, ट्राई करिए। मैं आपको हिंट दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, एग्जाम्पल हो जा रहा है, चलिए ठीक है। ये है आपका 2 - x, देखते रहिए, और x - 5 विच इज़ ग्रेटर देन 0। ये आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको आप ट्राई करिए, है ना। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बस थोड़ा सा अंतर ये है कि आपको 2 - x लिखा है, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, हम हमेशा x को क्या चाहिए, चाहते हैं कि x हमेशा पॉजिटिव हो। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, आपको इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 - x हमारा रिवर्ट होकर क्या हो जाएगा, x - 2। लेकिन हमने सीखा क्या है, जैसे ही हम माइनस से किसी इनइक्वालिटी में डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसी स्थिति में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। तो ये चीज़ें आपको समझना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है, समझ लीजिए, होमवर्क है। जितने भी क्वेश्चन मैं बीच में छोड़ रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। अब देखिए, एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आगे का फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवन ब्रैकेट वाला, जो आपको अभी जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है कि हम जंप कैसे करते हैं, जंप करने के समय हम कब पॉजिटिव लेते हैं, कब निगेटिव लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x + 2 x - 1 का स्क्वायर और x - 5, और ये है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। पहले देखते हैं कि क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, सब चीज़ फैक्टर में है। x - 1 का 2 पावर है, तो आप इसको ऐसा नहीं सोचेंगे कि फैक्टर में नहीं है, क्योंकि वो सेम फैक्टर है और उसका पावर है, तो पावर कितना भी दे सकता है। क्लियर है। हमारे सारे x जो है पॉजिटिव हैं और राइट हैंड साइड हमारा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, जो हमको चाहिए होता है 0, है ना। तो अब हम लोग सबसे पहले खोजते हैं स्टूडेंट क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट पहला ब्रैकेट से हमको क्या मिल रहा है, क्रिटिकल पॉइंट -2। दूसरा ब्रैकेट से हमको क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है +1। ये 2 बार मिल रहा है, लेकिन 2 बार मिले या 1 बार मिले, पॉइंट तो वहीं पे रहेगा ना रियल लाइन में, इसलिए एक ही बार लिखेंगे। लास्ट वाला है x - 5, तो यहाँ से भी हम क्रिटिकल पॉइंट कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है, ठीक है। अब हम इसको रियल लाइन में प्लॉट करते हैं। देखिए, अब आगे के क्वेश्चन काफ़ी जल्दी जल्दी हो जाएंगे। आगे के क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं लगने वाला। ये हमारा हो गया रियल लाइन। इस रियल लाइन में हमको प्लॉट करना है छोटा से बड़ा नंबर। तो हमारा छोटा नंबर -2 है, हमारा उससे बड़ा नंबर 1 है, और उससे सबसे बड़ा नंबर 5 है। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखिए, हमको राइट हैंड साइड में क्या बोला है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू बोला है, मतलब वो सभी पॉइंट को शामिल कर सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर सिर्फ ग्रेटर देन बोलता है तो हम उसको हॉलो सर्कल से डिनोट करते हैं। क्लियर है। ये हो गया आपका। अब मैंने आपको बताया था कि एक्सट्रीम राइट में आपको हमेशा प्लस ही लिखना है, तो हम ये प्लस लिख दिए। अब स्टूडेंट यहाँ से हम फिर जो चीज़ सीखे हैं, यहाँ पे मैं उसको येलो कलर दूसरे कलर से ले लेता हूँ। कौन सा कलर यूज़ करें, ये कलर यूज़ कर लेते हैं, थिंक दिखना चाहिए। देखिए 5 जो है स्टूडेंट, जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है 5, वो कौन से ब्रैकेट से आ रहा है उसको लिखते हैं। बाद में आपको ये चीज़ें भी नहीं करनी है, आपको सारा चीज़ मन में ही करना है। x - 5 कौन सा पावर है, इस जो ब्रैकेट है उसका पावर कौन सा है, इस ब्रैकेट का पावर है आपका ऑड पावर। तो ऐसी स्थिति में जंप करेंगे तो हम साइन ऑफ चेंज करेंगे। क्लियर है। अब देखते हैं स्टूडेंट 1 जो है हमारा क्रिटिकल पॉइंट, फिर से मैं ऊपर लिखता हूँ, आप जब खुद करेंगे तो बहुत जल्दी होगा। 1 जो है उसका जो ब्रैकेट है वो क्या है, x - 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको जो चीज़ मैंने बताया है कि x - 1 ब्रैकेट से आ रहा है, कौन सा 1 जो क्रिटिकल पॉइंट है, लेकिन उसका पावर क्या है स्टूडेंट, उसका जो पावर है वो है इवन पावर। तो इवन पावर जब भी आएगा तो हमको साइन ऑफ इनइक्वालिटी, हम किधर से राइट से लेफ्ट चल रहे हैं, जंप करते जा रहे हैं और देखते जा रहे हैं कि जंप कर रहे हैं उसका ब्रैकेट का पावर इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर होता है तो हम अल्टरनेट चेंज करते जाते हैं, और जब भी इवन नंबर आता है तो हम उसको रिमेन कर लेते हैं, वैसा सेम रख लेते हैं। तो हम माइनस में आए थे और 1 जो ब्रैकेट है x - 1 का स्क्वायर से आया, तो वो चेंज नहीं होगा, इसलिए वहाँ पे माइनस ही आ जाएगा। क्लियर है। एक यही एक चीज़ सीखना था आपको। और
अब लास्ट जो क्रिटिकल पॉइंट है वो है आपका स्टूडेंट -2, और -2 जो ब्रैकेट से आ रहा है उसका वो है x+2, मतलब ऑड पावर से आ रहा है, तो अब भी वो अपना साइन अब चेंज करेगा। तो हम कहाँ तक आ गए थे, माइनस तक आ गए थे स्टूडेंट, तो यहाँ पे अब हो जाएगा आपका प्लस। अब देखिए हमको कौन सा एरिया चाहिए, हमको ग्रेटर देन आर इक्वल टू चाहिए, मतलब पॉजिटिव आंसर चाहिए। तो आप वेव भी बना सकते हो, या जैसा मैं आपको लाइन पॉजिटिव आंसर चाहिए तो ये मैं ऐसा मार्क कर दिया, आप वेव से भी कर सकते हैं। समझ तो सभी को आ गया कि वेवी बार क्या बोला जाता है, तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा आप वेव बनाइए। तो ये इसका फाइनल जो आंसर हो गया है हम लिख लेते हैं। इसका जो फाइनल आंसर हो गया स्टूडेंट, x बिलोंग्स टू, कहाँ से आ रहा है, फिर से -∞ से आ रहा है, कभी भी इन्फिनिटी को क्लोज नहीं करना है। और -2 हमारा फील्ड सर्कल है, यूनियन हमारा 5 भी फील्ड सर्कल है, इसलिए वो क्लोज होगा और लास्ट तक जा रहा है। तो ये हो गया हमारा आंसर स्टूडेंट, क्लियर है। यहाँ से यहाँ तक हमारा आंसर हो गया, ये हो गया। अब इतनी जल्दी हो गया, आप इसको करेंगे तो और आसानी से हो जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा कुछ और नया देखते जाइए। जो हम स्टैंडर्ड लिए हैं उसी से आगे बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, मैंने पॉलिनोमियल में आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, बाकी आप खोजिए क्वेश्चन और कीजिए। देखिए x(x-5) और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। देखिए स्टूडेंट, क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है, सभी चीज़ फैक्टराइज होना चाहिए, फैक्टराइज है। x के गुणांक पॉजिटिव होने चाहिए, है। राइट हैंड साइड हमारा 0 होना चाहिए, क्या यहाँ है, नहीं है। तो अब हम इसको करेंगे राइट हैंड साइड में साइड चेंज, तो +6 क्या हो जाएगा, -6। और क्या ऐसी स्थिति में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगी, नहीं होगी, क्योंकि जोड़ एडिशन वाली चीज़ को सब्सट्रैक्शन और सब्सट्रैक्शन वाली चीज़ को एडिशन में ले जाते हैं तो कोई चेंजेस नहीं होता है साइन ऑफ इनइक्वालिटी। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जब हम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। पॉजिटिव नंबर से करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं होगा, क्लियर है। अब इसको ओपन कर देते हैं, x² - 5x के भी हमको फैक्टर फॉर्म में चाहिए, अभी ये फैक्टराइज नहीं है, क्लियर है। अब आप इसके बाद इसको क्या लिख सकते हो, x माइनस, ये आपका हो जाएगा x(5x) x² - 5x - 6। इसको फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसका फैक्टर होगा 2 और 3 की मदद से नहीं होगा ये फैक्टर, ये हो जाएगा स्टूडेंट फैक्टर x² - 6x, देखिए आप ध्यान से, और +x और -6 इज ग्रेटर देन 0। ये चीज़ें हैं, अब बेसिक है, आपको ये आनी चाहिए। गुणनखंड मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड है, तो बीच के पार्ट को हम तोड़ते हैं, क्लियर है। तो ये देखिए -6 और +x को करेंगे तो -5x आ जाएगा, क्लियर है। तो कोई चेंजेस नहीं आ गया। तो पहले ब्रैकेट से निकलेगा आपका x -6 आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट से आपका आएगा +1 निकलेगा, तो x - 6 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट से आपका x - 6 आ गया, तो लास्ट ब्रैकेट बचा जो ब्रैकेट है x + 6। तो देखिए ये एडिशनल क्वेश्चन था, ये आपको आना चाहिए। x - 6 x + 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये हमारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया। तो इसको हम आगे के पेज में लेते हैं, x - 6 और x + 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन आपका बन गया, सिंप्लीफाई हो गया, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्लियर है। इसको आप करेंगे क्योंकि मैंने सिंप्लीफाई वाला पार्ट कर दिया। क्यों ये क्वेश्चन लिया, क्योंकि आपको दिखाना था कि राइट हैंड साइड में अगर पूछा है तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, इसलिए क्वेश्चन लेना ज़रूरी था, ठीक है, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट रेशनल इनइक्वालिटी की ओर, है ना। तो रेशनल इनइक्वालिटी, अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में आऊँगा। देखिए रेशनल इनइक्वालिटी के क्वेश्चन काफ़ी जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि हमने सारा जो कॉन्सेप्ट है वो किस में सीख लिया है, पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी में। सेम क्वेश्चन रहता है इसमें भी, सॉल्व फॉर x, इसमें भी हमको x का रेंज जानना है स्टूडेंट। तो मैं सबसे सिंपल क्वेश्चन लेता हूँ, x - 1 x - 2, जो मैंने आपको शुरुआत में समझाते हुए लिया था, x - 3 और x - 4, और ये हमको चाहिए लेस देन आर इक्वल टू 0, क्लियर है। अब स्टूडेंट इसके लिए भी हम रियल लाइन लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट हमको प्लॉट करना है, पहले हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं, उससे पहले मैं रियल लाइन यहाँ पे आपको बना के रख देता हूँ। ये हो जाएगा आपका रियल लाइन, इसको इस साइड रखते हैं। अब देखिए साइड कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए अब इसका स्टूडेंट मैं यहाँ साइड में ले रहा हूँ क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है वो आप देखते जाइए, सेम चीज़ करना है, ऊपर और नीचे से देखना है क्रिटिकल पॉइंट। ऊपर में पहला ब्रैकेट से क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है 1, दूसरा वाले से आ रहा है 2, तीसरे नीचे से आ रहा है 3 और 4। तो हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट है वो एक क्रम में है 1 2 3 4। तो उसको हम प्लॉट कर देते हैं स्टूडेंट, 1
ये हो गया आपका 2 और ये हो गया 3 और ये हो गया आपका 4। अब देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट जो छोटा सा चीज़ आपको सीखना है वो आपको ध्यान में रखना है। ये वाला जो भाग है यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमको जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या दिया है स्टूडेंट, लेस देन आर इक्वल टू 0। अगर यही चीज हमारे पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी में होता है तो हम क्या करते हैं, सब जगह फील्ड सर्कल लगा देते हैं क्योंकि उसको बराबर वाली भी चीज चाहिए। बट स्टूडेंट रेशनल इनइक्वालिटी में भले इसने पूछा है लेस देन आर इक्वल टू, तो क्या आप, मैं एक छोटा सा साइड में एक बॉक्स लेता हूँ, आपको कोई फंक्शन दिया है 1/x और x को आप कैसा लेते हैं बताइए। x मान लो रियल नंबर है, चलिए मैं मान लेता हूँ कि x जो है आपका रियल नंबर है ना, ये आपका रियल नंबर है। तो क्या आप x बराबर 0 लेते हैं, 1/0 ऐसा करते हैं क्या? ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हम पहले से ही सीखे हैं कि हम 1/0 नहीं जानते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे भले क्वेश्चन में आपको लेस देन आर इक्वल टू बोला गया है, लेकिन जो जो फैक्टर, स्टूडेंट फिर से ध्यान से सुनना, जो जो फैक्टर नीचे में है, डिनोमिनेटर में है, वहाँ आपको फील्ड सर्कल नहीं लेना है। क्योंकि जैसे देखिए नीचे में क्या है स्टूडेंट, x - 3। अगर मैं 3 पूरा ले लेता हूँ, अगर मैं 3 ले लेता हूँ, 3 को शामिल कर लेता हूँ तो फील्ड सर्कल लगाऊंगा। फील्ड सर्कल लगाऊंगा मतलब मैं रिजल्ट में शामिल कर रहा हूँ। तो 3 ले लिया, तो ऐसी स्थिति में 3 - 3 क्या हो गया, 0। तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो गया, 0, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। तो नीचे वाले को आपको हमेशा कैसा लेना है, फील्ड सर्कल लेना है। तो नीचे में 3 है और 4 है, और ऊपर में कैसे लेना है, नीचे वाले को हमेशा हॉलो सर्कल लेना है। और बाकी जो चीज़ें हैं उसको कहाँ से देख के लेना है, लेस देन आर इक्वल टू। तो ऊपर वाले को तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये फील्ड सर्कल लग जाएगा 1 और 2 पे। फिर से सुनिए, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। आपको इनइक्वालिटी में लेस देन आर इक्वल टू या ग्रेटर देन आर इक्वल टू की बात होगी तभी ये दिक्कत होगा। लेस देन जब पूछेगा तो आप तो सब जगह फील्ड सर्कल, हॉलो सर्कल लगाएंगे, है ना। तो जब भी लेस देन आर इक्वल टू पूछा गया हो या ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो नीचे के जो जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है उनको आपको हमेशा हॉलो सर्कल लेना है, उसको आंसर में शामिल नहीं करना है। अगर आप उनको आंसर में शामिल करते हैं तो वहाँ पे वो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर। क्लियर है? अब बाकी काम जेव करते हो स्टूडेंट, बाकी काम जेव करते हो, यही मेरे को आपको इसमें नया बताना था। क्लियर है? तो राइट हैंड साइड में सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो राइट हैंड साइड सबसे प्लस 4 जो है कौन से ब्रैकेट से आ रहा है, और इस वाले। अब यहाँ पे अच्छा चीज़ क्या है, हमको सभी जगह ऑड पावर दिख रहा है, इसलिए हम फटाफट मार्क करते हैं कि सब जगह चेंज होगा अल्टरनेट। तो ये हो जाएगा फिर से प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस और फिर प्लस, ये हो गया। क्योंकि हमने देख चुका है कि सारे ब्रैकेट जो है ऑड पावर के हैं, 1 पावर है मतलब ऑड पावर है, इसलिए हम लोग ज़्यादा उसमें सोचेंगे नहीं। और इनको आंसर क्या चाहिए था, लेस देन आर इक्वल टू 0। तो हम इसको ऐसा मार्क कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक का आंसर चलेगा और यहाँ से यहाँ तक का आंसर चलेगा, है ना। तो आंसर लिखने के लिए एक मिनट, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आंसर हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे हमारा आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आप देख के बताइए। 1 से 2 जो है हमारा क्या क्लोज होगा, हाँ वो क्लोज होगा। और 3 to 4 यूनियन जो लेंगे वो क्या होगा, क्लोज होगा या ओपन होगा, वो आपका ओपन होगा। ठीक है, देख लीजिए। तो हमारा जो फाइनल आंसर है, हमारा जो आंसर है x बिलोंग्स टू, हमको चाहिए 1 से 2 तक पूरा, दोनों बाउंड्री इंक्लूड है, यूनियन हमको चाहिए, दोनों शामिल नहीं है 3 से 4। क्यों शामिल नहीं है, क्योंकि वो 3 to 4 ये है आपका ओपन ब्रैकेट। क्लियर है? तो ये हो गया आपका रेशनल इनइक्वालिटी। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें, जिसको मेरे को आपको बताना है। आपके लिए मैं एक होमवर्क क्वेश्चन लिखता हूँ इसी से रिलेटेड, आप इसको कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करना, क्योंकि क्लास जो है एक्सटेंड होते जा रहा है। x + 1 की पावर 4 और x + 3 अपॉन x - 2 की पावर 3 और x² + 1 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसमें मेरे को आपको थोड़ा सा हिंट देना है स्टूडेंट।
बताइए क्रिटिकल पॉइंट कैसे कैसे आ रहा है, मैं यहाँ भी आपको हिंट दे के ही छोड़ूंगा। पहला वाला जो ब्रैकेट है उससे क्या आ रहा है क्रिटिकल पॉइंट, पहला वाला जो ब्रैकेट है उससे आपका क्रिटिकल पॉइंट जो आ रहा है वो है -1। दूसरा ब्रैकेट ऊपर का उससे आ रहा है -3। नीचे वाले का पहला ब्रैकेट से आपका आ रहा है क्रिटिकल पॉइंट 2। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखिए जो लास्ट वाला है स्टूडेंट, जिसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा सेट नहीं करूँगा नहीं तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ये वाला ब्रैकेट को देखिए, यहाँ से क्या कोई जीरो कर पा रहा है, एक्स की कोई भी वैल्यू रखें हमको कोई जीरो नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ से क्या हो रहा है स्टूडेंट, नो क्रिटिकल पॉइंट। ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव है स्टूडेंट, ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव है ये वाला। क्लियर है। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो इसका क्रिटिकल पॉइंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट। आप इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे, आप इन्हीं 3 से बनाएंगे। आपको 3 प्लॉट करना है और जो आंसर आएगा वही आएगा, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है। तो जो पॉजिटिव है वो कोई चेंजेस नहीं करेगा। क्रिटिकल पॉइंट होता है तभी तो अपने लेफ्ट में और राइट में कुछ अलग बिहेवियर शो करता है। लेफ्ट में निगेटिव, राइट में पॉजिटिव, या लेफ्ट में निगेटिव, राइट में भी निगेटिव, ऐसा करके देखें हैं अभी। तो इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लिया हूँ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस क्वेश्चन का आंसर और इसको हटाने के बाद, जो x² + 1 को हटाने के बाद भी आंसर सेम है, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव देता है। और इसको और एक चीज़ सुन सकते हैं कि x² + 1 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इधर, तो वो 0 हो जाएगा। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई हम तभी करते हैं जब हमको पता रहता है कि वो एग्जैक्ट पॉजिटिव है या निगेटिव है। क्लियर है। तो इसका आंसर आप मेरे को बताइएगा ग्रुप में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। हम लोग लगभग समाप्ति की ओर है। अब समझते जाना स्टूडेंट। इसका लास्ट क्वेश्चन मैं खुद आपको करा रहा हूँ, फिर से देखिए ध्यान से। x/x + 4 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। < 1/x + 1। थोड़ा सा क्लास लंबा हो रहा है, बट वेवी पर मेथड आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। और लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को भी आपके लिए शामिल किया है। हो सकता है वो पॉइंट्स आपको पहले से पता हो। क्लियर है। बट किसी को नहीं पता है, इसलिए कुछ बेसिक चीज़ों के कारण आपको आगे के कॉन्सेप्ट समझना है, इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो गया है ये। अब इसको देखिए, हम अभी तक क्या बात की स्टूडेंट, कि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है रेशनल में भी ऊपर और नीचे में फैक्टर फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ फैक्टर फॉर्म में तो है, लेकिन राइट हैंड साइड हमारा क्या नहीं है, 0 नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट, इस चीज़ को ध्यान से समझना। इसका मैं पहले रफ चीज़ आपको बता रहा हूँ। इसका 2 टाइप का चीज़ हो सकता है, 2 टाइप का चीज़ हो सकता है। पहला चीज़ जो मैं कर रहा हूँ वो है x/x + 4, x/x + 4 माइनस, देखिए मैं माइनस में ले आया, 1/x + 1 इज < 0। लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में जो भी चीज़ है स्टूडेंट, उसको मैं उठा के ले आया राइट हैंड साइड में माइनस करके। दूसरा जो चीज़ हो रहा है वो है, कोई स्टूडेंट इसको ऐसे करता है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 1, और इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 4। क्लियर है स्टूडेंट। समझते रहना, इसमें एक चीज़ सही है और एक चीज़ बहुत गलत है। क्लियर है, पूरा का पूरा गलत है। एक ने किया क्रॉस मल्टीप्लाई एक स्टूडेंट ने, और एक ने, मैंने ये किया है कि मैंने राइट हैंड साइड की सारी चीज़ों को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में ले आया। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने इनइक्वालिटी का साइन अभी छोड़ दिया है। क्लियर है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करना सही है या सही नहीं है, ये चीज़ आप सोचिए। तो मैं बता देता हूँ आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, वेरिएबल को, x को। क्या हमको पता है कि x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू हमको नहीं पता है। वो जो ब्रैकेट आ रहा है या जो सिंगल x आ रहा है, उसके बारे में हमको पता है क्या, कि वो नंबर क्या है, उसका वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव। मान लो ऐसा हुआ कि उसकी वैल्यू निगेटिव है, तो वैसे केस में तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करते हैं ना। लेकिन अभी तो हमको बिल्कुल ही नहीं पता है, तो इसलिए आप याद रखिए। वेट अ मोमेंट स्टूडेंट, कॉल आ रहा है, 1 मिनट, सॉरी स्टूडेंट्स। तो हमको क्या नहीं पता है, x की वैल्यू नहीं पता है, इसलिए हम
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये नहीं पता है कि हमको लेस देन आर इक्वल टू लगाना है या ग्रेटर देन आर इक्वल टू। अगर चलिए पॉजिटिव हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका साइन ऑफ इनइक्वालिटी मेंटेन रह गया, लेकिन अगर वो वैल्यू निगेटिव हो गया तो ऐसी स्थिति में हमको चेंज करना था, तो ये तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि हम तो एक्स फाइंड कर रहे हैं, एक्स के बारे में हम अभी नहीं जानते, एक्स ही तो फाइंड कर रहे हैं। तो इसलिए आप एक चीज़ याद रखिए, इसीलिए आपको मैं यहाँ पे 2 केस लिखा हूँ। नेवर ट्राई टू क्रॉस मल्टीप्लाई। वेविकर मेथड में या किसी भी इनइक्वालिटी जब सॉल्व कर रहे हैं तो आप नेवर ट्राई टू क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है स्टूडेंट। तो कैसे लेके जाना है, पूरे चीज़ को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए और माइनस है तो माइनस लगाइए, प्लस में जा रहा है तो प्लस लगाइए, क्योंकि हमने क्या सीखा है कि जब हम किसी चीज़ को प्लस में या माइनस में लेके जाते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी कभी चेंज नहीं होती है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही था, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को मैं वापस से कॉपी पेस्ट करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, और अब हम स्टार्ट करते हैं। इसको क्या करना है, हमको पक्षांतर करना है। कैसे? सिंपल, जैसे प्लस वाले को माइनस में ले जाते हैं, माइनस वाले को प्लस में। क्रॉस मल्टीप्लाई कभी नहीं करना है। तो फिर से मैं लिखता हूँ स्टूडेंट, एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस हम लोग लेके आए हैं 1 अपॉन एक्स प्लस 1। क्लियर है? और ये हो गया है आपका स्टूडेंट लेस देन आर इक्वल टू 0। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको हमको एलसीएम लेना है। अभी हम वेविकर्व में आने से पहले इसको फैक्टराइज फॉर्म में सॉल्व करते हैं। ये हमारा आ गया एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 4, तो x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा x के साथ मल्टीप्लाई हो गया x प्लस 1, माइनस 1 के साथ हमारा जो मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 4, क्योंकि x प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, लेस देन आर इक्वल टू 0। ऊपर वाला ब्रैकेट को हम खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं ब्रैकेट स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस माइनस है तो अंदर की दोनों चीज़ें माइनस हो जाएगी, अपॉन जो डिनोमिनेटर है आपका एज इट इज़ रहेगा, एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। अब देखते हैं x और x कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमको क्या मिल रहा है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस 4। नेक्स्ट स्लाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 4 मिल रहा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो हमको नेक्स्ट स्लाइड में मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4, और नीचे हो गया आपका एक्स प्लस 4 और हो गया है आपका एक्स प्लस 1। एक बार देख लेते हैं पीछे, मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेते हैं। कैलकुलेशन जो चीज़ है 1 एक्स प्लस 4, ये हो गया एक्स प्लस 1, एलसीएम आया हमारा दोनों, तो हमारा इसके साथ एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई हुआ, इसके साथ 1 के साथ एक्स प्लस 4, ब्रैकेट ओपन किए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ पे माइनस एक्स माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है स्टूडेंट, चलिए कैलकुलेशन ठीक है। अब इसको हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2, और नीचे हो जाएगा आपका एक्स प्लस 4 और x प्लस 1। क्लियर है स्टूडेंट, और ये हमारा चलते आ रहा है लेस देन 0। अब यहाँ से आपका आगे का काम आपका है, मेन जो आपको कॉन्सेप्ट समझाना था वो मैंने समझा दिया। अब इसके बाद आंसर आप बताएंगे ग्रुप में। क्लियर है? ये हो गया, समझ में आ गया, तो यहाँ से आप आगे करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं लास्ट में बता देता हूँ, पहले एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ, इस चीज़ को आप बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, और भी इससे क्वेश्चंस आप ट्राई करिए। होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, x माइनस 1 x माइनस 1 की पावर 2023 x प्लस पावर 2024 अपॉन x प्लस 1 की पावर 2025 और x माइनस 3 की पावर 2026 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इस चीज़ को आप सॉल्व करके बताइएगा आंसर। नंबर डाटा बड़ा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और नहीं डरना है, सिर्फ ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट है। आपको एक पावर को ऑड मानते हो, 2 को इवन, तो ऐसी ये बड़ा पावर है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। क्लियर है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? तो यहाँ तक हो गया आपका कंप्लीट रेशनल इनइक्वालिटी तक का टॉपिक। और भी कुछ नई चीज़ें होंगी तो उसको हम डाउट सेशन में ले लेंगे। ठीक है, जब डाउट सेशन होगा तो। क्लियर है? तो इतना आप
कीजिए और कुछ प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी मैंने होमवर्क क्वेश्चन आपको छोड़े हैं वो सब का आंसर आप आपस में डिस्कस कीजिए। और फिर ये हो गया आपका बेबी कर्व मेथड। स्टूडेंट आगे का मैं फ्लो थोड़ा सा बता देता हूँ 1 मिनट में। हमारा सेट थ्योरी कंप्लीट हो गया है। सेट थ्योरी से जितने भी क्वेश्चन आने लायक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने जेईई मेंस के क्वेश्चन कवर किए हैं। अब हमारा जो सेट के बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करने से मतलब उसी में मैंने पहले आपको वेवी कर्व पढ़ा दिया है, क्योंकि जब फंक्शन पढ़ेंगे, रिलेशन में तो वेवी कर्व का यूज़ नहीं होगा, जब फंक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ वेवी कर्व का मेथड लगभग बहुत जगह होने वाला है। जैसे ही हमको डोमेन फाइंड करना है वहाँ पे हर जगह वेवी कर्व मेथड से ही यूज़ होगा। क्लियर है? तो इसीलिए मैंने लेक्चर 1 आप रिलेशन एंड फंक्शन का वेवी कर्व मेथड ले लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो है रिलेशन। रिलेशन हमको पढ़ना है। रिलेशन एक आध लेक्चर या 2 लेक्चर में हो जाएगा। फिर फंक्शन पढ़ना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फंक्शन। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं स्टूडेंट।